अभी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, जो सैटेलाइट इंटरनेट होता है, वो काम कैसे करता है और उसको काम करने के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी है और क्या इसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, पूरे एक एक चीज देखेंगे। क्योंकि बहुत सारे जो कंपनी है, जैसे कि आपने सुना होगा कि स्टारलिंक एक कंपनी है, स्पेसएक्स है, वो सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करेगी। तो इसके लिए सबसे पहले अब हम देख लेते हैं, इसका बेसिक बेसिक चीज बताएंगे ताकि आपको सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन है वो समझने में आपको आसानी हो। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है वो आप कहीं पे भी रहिए, आप अर्थ पे कहीं पे भी हैं तो आपको इंटरनेट मिल जाएगा। कई जगह होता है क्या डिसएडवांटेज है, जैसे कि आपने सुना होगा कि आपने टावर का देखा होगा कि जैसे फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे आदमी नहीं है, वहां पे कस्टमर नहीं है, तो वहां पे वो लोग इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि उस एरिया से उनको कोई बेनिफिट नहीं होता है। जैसे कि वहां पे हो गया समुद्री इलाका, वो समुद्र में जो नाव वो वाले जो जितने भी होते हैं वहां पे क्या होता है, आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन चाहिए ही चाहिए। आप अगर आप फ्लाइट में बैठे हैं तो फ्लाइट में अगर बैठे हुए हैं तो अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन है अगर, तो आपका इंटरनेट या का यूज कर सक पाइएगा। ये सारे बेनिफिट है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन का। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक यूजर, तो सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक, जो भी जहां पे भी लगाना है, मान के चलिए आपके घर पे लगाना है तो आपके लोकेशन पे जाना पड़ेगा, एक रिसीवर लगाना पड़ेगा जिससे आपका सैटेलाइट जो है, जो भी आपके ऊपर छत के ऊपर जो एक एंटीना लगेगा वो मैच किया जाएगा, जो सैटेलाइट जिस सैटेलाइट से वो कनेक्ट होगा उसके साथ उसका मैचिंग किया जाएगा कि वो एनी टाइम कनेक्टेड रहे। आपको पता है कि जो हमारा अर्थ है वो रोटेट कर रहा है सन का, तो हमारा क्या है कि अर्थ भी रोटेट करेगा और सैटेलाइट भी रोटेट करेगा। दोनों सैटेलाइट को इस तरह इस स्पीड से घुमाया जाता है कि जो हमारा अर्थ है उसी स्पीड से घूमता है, ताकि दोनों का लोकेशन जो है एग्जैक्ट मैचिंग रहे और कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे आप देखिए कि आपको किया जाए। उसके बाद सैटेलाइट इन ऑर्बिट, रिले डाटा बिटवीन द यूजर एंड ग्राउंड से, रिले डाटा आपको डाटा के बीच में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ग्राउंड स्टेशन कनेक्ट करेगा इंटरनेट और एक सबका क्या रहेगा, ग्राउंड स्टेशन रहेगा जहाँ पे डाटा को स्टोर किया जाएगा। क्लाउड, क्लाउड मतलब क्या हो, क्लाउड आप समझते हैं कि बादल, जहाँ पे सारे डाटा को एक जगह रखा जाएगा सेफली। यहाँ पे आप हम देखते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टारलिंक जो सैटेलाइट होगा वो कहाँ पे इंस्टॉल किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए लो अर्थ ऑर्बिट, लो अर्थ ऑर्बिट होता है जो हमारा जो जो लेयर होता है, आपने सुना होगा आयनोस्फेरिक के, ये जो हमारे जो लेयर होते हैं पांचों, उसमें सबसे ऊपर एक एक लेयर भी होता है आयनोस्फेयर, जिसमें जिसमें हमारा क्या होता है कि कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो हमारा अर्थ है उससे करीब यहाँ पे 550 किलोमीटर दूरी पे आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है सैटेलाइट, वहां पे देख सकते हैं 35,786 किलोमीटर तक काम करता है। यहाँ पे अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो आपका सैटेलाइट होगा वो डायग्राम के थ्रू कैसे काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए ऑर्बिट आपका 550 किलोमीटर, यहाँ पे यूजर रहेंगे। यहाँ पे यूजर मतलब मल्टीपल यूजर है, हर घर घर में यूजर अगर जितना लगाना चाहे वहां पे लगेगा। यहाँ पे लो अर्थ ऑर्बिटल में रहेगा। यहाँ पे स्पेस स्टारलिंक एक सैटेलाइट है, मान के चलिए भी स्पेस एक स्टारलिंक कंपनी है, तो वहाँ पे ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट के साथ एनी टाइम ऑल यूजर कनेक्टेड रहेगा, जब तक उससे कनेक्टेड रहेगा, उसके मैचिंग रहेगा, तब तक आपका आपका इंटरनेट काफी अच्छे से काम करता रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि होम ऑफिस और इंटरनेट बैकबोन, और क्या होगा कि जैसे भी आपका बहुत सारा जहाँ पे एरिया होगा तो स्पेस में ही उनका एक सर्वर भी बनाना पड़ेगा, जिससे उसको मैनेज करना काफी बेनिफिट हो। और इसके साथ साथ एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो स्टारलिंक जो कंपनी होगा, जो स्टारलिंक या कोई भी कंपनी होगा जो आपको सैटेलाइट से इंटरनेट प्रोवाइड करेगा, तो यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपका जो कनेक्टिविटी है, कनेक्टिविटी आपका एनी टाइम आपका कनेक्टेड रहेगा। आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रीच रूरल और रिमोट एरिया विदाउट फाइबर केबल, मतलब आपको विदाउट फाइबर केबल के थ्रू ही आपका आपसे आपके घर पे इंटरनेट रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं जियो सैटेलाइट रिड्यूस लेटेंसी हटा देगा। जैसे लेटेंसी का मतलब होता है कि जैसे आप यहाँ पे बात कर रहे हैं और दूसरा आदमी कहीं और है, दोनों के साथ कम्युनिकेशन अगर टेलीफोन से बात करें एट ए टाइम सेम, जितना बिटवीन दोनों के बीच में कम टाइम में ये दोनों के साथ बात हो रहा है, वो दोनों के साथ सर्वर के साथ जो कनेक्टिविटी जो होता है वो टाइम बहुत कम ले रहा है, उसको वो उतना अच्छा माना जाएगा। वहाँ पे स्पीड देख सकते हैं 250 Mbps, 250 Mbps, वो आपको जीबीपीएस स्पीड में भी आप यूज कर सकते हैं, आपके प्लान के ऊपर रहेगा। यहाँ पे आपको, और यहाँ पे अगर आपका सेटअप करना है तो सेटअप इजी, सेटअप कब कर सकते हैं, सेटअप आप तभी कर सकते हैं जब का वेदर ठीक हो। वेदर ठीक हो तभी आपकी मैचिंग अच्छे से हो पाएगा।
और आप यूजर और सैटेलाइट के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए थाउजेंड ऑफ सैटेलाइट प्रोवाइड बॉन्ड डायनेमिक कवरेज, यहाँ पे जितने भी है बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा यूजर के अनुसार आपका स्पीड आपका चेंज नहीं होगा, जितना यूजर आ जाए सबको स्पीड मिलता रहेगा। और यहाँ पे जो आपका डिसएडवांटेज है, जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, परफॉर्मेंस कैन बी ड्रॉप ड्यूरिंग ड्यूरिंग हैवी रेन एंड स्नो। आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका जो परफॉर्मेंस है, स्पीड है, बात स्पीड का मैटर है, तो यहाँ पे आपका जैसे ही अगर हेवली रेन होगा, बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है या फिर कुहासा टाइप का पूरा वेदर है, तो वहाँ पे आपका जो स्पीड है ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, लेकिन ये बहुत कम टाइम तक रहेगा। वहीं बात कीजिएगा इनिशियल कॉस्ट, तो इनिशियल कॉस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, और क्योंकि यूएसए में अभी कॉस्ट ज़्यादा रहता है क्योंकि उतने यूजर नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया में क्या है कि यूजर ज़्यादा है तो यहाँ पे कॉस्ट काफ़ी कम लगेगा। जैसे मेरा स्टारलिंक में एक बार बात हुआ था, तो वहाँ पे उनका कहना था कि आपको 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 10 से 15 हज़ार का ईयरली आपको देना पड़ेगा, आपको 50 Mbps का, अगर इतना आप दे देंगे तो आपको कनेक्शन आपके घर पे लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो स्टारलिंक के पावर यूज करेगा 50 to 100 वाट का एक राउटर जैसा आपका डिवाइस लगा रहेगा जो कनेक्टेड रहेगा। ऑब्स्ट्रक्शन नियरली क्लियर स्काई होना चाहिए, लिमिटेड बैंडविड्थ, शेयर बैंडविड्थ पर एरिया, स्पीड ड्रॉप ड्यूरिंग पीक यूजेज। यहाँ पे वही है कि बहुत ज़्यादा यूजर आए तो स्पीड डाउन हो जाएगा, तो ये जनरली सारे केसेस में होता है। एप्लीकेशन ऑफ सैटेलाइट, यहाँ पे देखिए रिमोट एजुकेशन, यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि एक्सेस द रूरल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। यहाँ पे बात है कि जहाँ पे ग्रामीण कार्य ग्रामीण एरिया रहता है, ग्रामीण एरिया में स्कूल बहुत अंदर अंदर रहता है, वहाँ पे केबल ले जाना डिफिकल्ट है। दूसरा बात की जो कंपनी है, जो केबल वाली जितने भी इंटरनेट प्रोवाइड करती है, वहाँ पे एक दो स्कूल में उनको कनेक्शन लगाने से कोई खास बेनिफिट नहीं होता है, तो वहाँ पे वो लोग लगाने का प्लानिंग करते भी नहीं है। वहाँ पे टेली मेडिकल, यहाँ पे डायग्नोसिस कर सकते हैं, डिजास्टर रिकवरी, यहाँ पे जो भी आपका अर्थक्वेक हुआ या किसी प्रकार का कोई इमरजेंसी आ रहा है, तो आप आसानी से आप रिकवर कर सकते हैं। मेरीटाइम एविएशन, यहाँ पे देख सकते हैं कि एविएशन में शिप में फ्लाइट में यहाँ पे आप इंटरनेट का पूरा लुत्फ उठा सकते हैं। बैकबोन कनेक्टिविटी, रूरल बिजनेस, मीनिंग ऑपरेशन, स्मार्ट फार्मिंग एंड रिमोट फीड, बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी है। और लेकिन एक जो अभी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, यहाँ पे देखिए मंथली फी, ये तो मंथली फी कोई ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आ रहा है कि जो इंडिया में जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं, इनके ऊपर दूसरे जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे एयरटेल जियो, ये सब का कहना ये है कि आप इनको लाइसेंस जल्दी मत दीजिए, इनके द्वारा कहना है, क्योंकि अगर ये आ जाएंगे तो हमारा मार्केट डाउन हो जाएगा। क्योंकि ये हम लोग में इंडिया को कवर कर रहे हैं, ये बाहर की कंपनी आएगी, बाहर के पूरा कैप्चर कर जाएगी, और इससे हमारे इंडिया को ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। और दूसरा चीज़ ये भी कहना है कि जितना भी इंटरनेट वो लोग यूज करेंगे, तो इंटरनेट पे जितना भी यूजर यूज करेगा उसका पूरा का पूरा डाटा उनके पास ही रहेगा। जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, अगर किसी का भी डाटा पर्सनल चाहिए तो वो आसानी से वो लोग यूज कर पाएंगे, और ये दिक्कत आ रही है। तो इंडिया का कहना है कि अगर बनाना चाहते हो तो आप सबसे पहले अपना मेन बैकबोन सर्वर इंडिया में बनाइए, ताकि इंडिया के जितने भी यूजर है, तो अगर किसी के यूजर का जानकारी अगर हमें चाहिए तो हम इमीडिएट किसी का ले सके। तो ये सारे चीज अभी बात चल रहा है, उसके बाद जैसे ही फाइनलाइज होगा तो उसके बाद हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन को जल्द से जल्द इंडिया में लगते हुए आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर और कोई जानकारी चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा।